कुछ कुछ क्वेश्चन थे, अभी याद नहीं आ रहा है कुछ भी। सर आपके मैराथन के लिए थैंक यू सर। आपने जो पेपर के लिए स्ट्रेस था वो एकदम कम कर दिया था सर। सर काफ़ी सही था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लास्ट में आपने मैराथन कराया था 8-8 घंटे का। और सोनम आप बताना कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 57 अटेम्प्ट किया। कट ऑफ की क्या उम्मीद लग रही है आपको? आप लोगों ने आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा नहीं था, आपका पेपर ही नहीं। मैंने 58 किया है। 60, 55, 60। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है बसंत और मैं हाजिर हो चुका हूं आपके सामने इस घनश्याम दास मेमोरियल जो एजुकेशन कॉलेज ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे। हमारे बच्चे जो है वो यहाँ मौजूद है और इनसे जानते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया है भाई साहब। तो सबसे पहले जो है हमारे सामने जो है बच्ची मौजूद है। आपका नाम शिवानी राइट? सोनम जो है मौजूद है। ये हमारे कोर्स की बच्ची हैं और साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी क्लासेस की है। कैसा गया सोनम आपका एग्ज़ाम? काफ़ी सही था, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो लास्ट में आपने मैराथन कराया था वो सारे करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन एकदम लाइक डिटो ऐसे मीर कासिम कब आया था वैसा क्वेश्चन आया था, तो बहुत रिलीफ मिला लाइक देख के उसको। तो चलो, लेकिन एक पोर्शन था, आइए डिवोशनल आप भी आ जाइए। आ जाओ, रहो रुक जाओ अभी, ठीक है। तो ये एक बच्चा है जो हमेशा जो है वो कमेंट करता था, ठीक है, डिवोशनल, और इन्होंने लाइव जो है, साहिल नाम है आपका, ओके। तो साहिल वाली आईडी किसी और की थी, आप ही की थी? किसी और की थी। ठीक है, तो ये डिवोशनल है और इनसे हम बातचीत करते हैं कि इनका पेपर कैसा गया है। बताइएगा जरा डिवोशनल। सर आपके मैराथन के लिए थैंक यू सर। आपने जो पेपर के लिए स्ट्रेस था वो एकदम कम कर दिया था सर। उसके लिए बहुत आसान लगा था पेपर सर। अप्रॉक्स 200 के आसपास नंबर ऐसा लग रहा था कि आ जाएगा सर आपकी वजह से। चलो, थैंक यू सो मच। और सोनम आप बताना कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 57 अटेम्प्ट किया। ये मैं क्यों इतना बोल पा रहा हूँ आपको पता है? हाँ सर, आपने मैं 57। और कितने उसमें से तुक्का है? कुछ 4-5। आ जाओ। क्या नाम है आपका? अमन यदुवंती। हाँ? अमन यदुवंती। अच्छा, कैसा गया? बढ़िया गया एग्जाम। अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 56 अटेम्प्ट किया। ये बताओ कि उसमें से माइनस मार्किंग कितनी हो सकती है? 10-12 तो हो ही जाएगी। 10-12 हो जाएगा। ठीक है, सबसे मेजर पोर्शन क्या लगा? कौन सा एक टॉपिक अगर हटाना हो तो हटा सकते हो? सर एंशिएंट बहुत कम पूछा। एंशिएंट से कम पूछा? हाँ। चाहते हो और एंशिएंट पूछा जाना चाहिए? हाँ सर, ठीक है। जिस हिसाब से पढ़े थे वो पूछा नहीं था। अच्छा, चलो ठीक है। ये बताओ कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे उसमें से आप अवॉइड कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे? नहीं सर, उसमें हम जैसे इसमें छांट ले रहे थे कि कौन छोड़ देना चाहिए, कौन आगे है कौन पीछे है। हाँ। और ये हो जाता है। ये वन लाइनर थोड़ा फंस जा रहे थे, इसमें पढ़े थे बहुत हाई लेवल का, बहुत ईजी पूछ दिया था। अच्छा, ओके। चलिए ये बताइए हमें कि आ जाओ भाई, ये बताइए कि बुक्स एंड ऑथर्स काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, उससे डर लगा आपको या क्या सोचा आपने? नहीं सर, उसमें कुछ आ रहे थे 2-3 तो लग रहा था आउटर से पूछ दिया है, समझ में नहीं आ रहा था तो छोड़ दिए जो नहीं आ रहा था। ठीक है, कट ऑफ की क्या उम्मीद लग रही है आपको? सर कट ऑफ तो 210-200 जाएगा, इससे कम नहीं। आप बताइए सोनम, क्या हाँ सर, कट ऑफ तो हाई जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस तो वैसे लग रहे थे कि अच्छे खासे हैं, तो कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। क्या नाम है आपका? सर अनीशा। खुश रहो। कैसा गया पेपर? सही है सर। क्या मैराथन से मदद मिला? जी सर। और क्या कैसे जुड़े थे द हिस्टोरिका से? यूट्यूब हिस्टोरिका से जुड़े हुए थे आपसे। क्विज वगैरह ज्वाइन किया था? नहीं, वो नहीं किया था मैंने। अच्छा, क्योंकि मुझे लेट पता चला इसलिए सर नहीं कर पाए। चलो, तो मैराथन से मदद मिला आपको? जी सर। थैंक यू सर। बढ़िया, बहुत वेलकम। कितना अटेम्प्ट किया बाबू? 57 अटेंड किए थे। 57 जी अटेम्प्ट। सर। कितने सही हो सकते हैं इसमें से? हो सकते हैं आप। चलो अच्छा है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो। एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, मॉडर्न से बहुत कम क्वेश्चन थे। ये बताओ कि बताओ। बुक और ऑथर से बहुत ज़्यादा जो हमने पढ़ा भी नहीं था वैसा क्वेश्चन। ऑब्वियसली तो वो छोड़ने के लिए आया हुआ था। आप बताओ। और मॉडर्न से तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन वो उठाया ही नहीं इस बार, एक ही क्वेश्चन आया था मॉडर्न से। आया था, देखो चटगांव वाला आया था, डच का निजाम पट्टम आया था जो हमें आता नहीं था। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन नहीं वो निजाम वाला नहीं आता था, बाकी आता था। मॉडर्न मतलब ज्यादा अच्छे से पढ़ा था, बट उससे ज्यादा क्वेश्चन चापेकर बंधुओं का नाम हाँ, आया वो हो गया था। हो गया था ना? हाँ बताओ। एनसीईआरटी में थोड़ा ज़्यादा था। एंशिएंट में ज़्यादा आया था। हाँ ऑब्वियसली, ठीक बात है, एंशिएंट से ज़्यादा था। और मुझे लगता है कि बुक्स एंड ऑथर्स जो पूछा गया था बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे और उसके लिए बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया होगा। हाँ सर। ठीक है, एक चीज़ बताओ कि आप लोगों का क्या रहा, कैसा रहा पेपर? सही गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 57। यार 57 नंबर काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है। अच्छा ये बताओ कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है? पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट था, आप कुछ कह नहीं सकते। इजी वाले बहुत इजी थे, टफ वाले बहुत टफ थे। बहुत टफ थे।
ओके, ये बताओ कि आप लोगों ने आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरा नहीं था, आपका पेपर ही नहीं। मैंने 58 किया है। 60 55 60 60 अटेम्प्ट किया, ठीक है। इनमें से फर्स्ट राउंड में अगर आपने देखा तो कितने आपके सॉल्व हो गए? मेरा 45 हो गया था। 45, आपका 30 30 सॉल्व हो गया था। 30, nice, 30 okay, 30 सॉल्व, 50 प्लस था। 50 प्लस फर्स्ट टाइम में ही आपने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। एक चीज़ बताओ कि अगर एक चीज़ और पढ़ लिया होता तो आपके लिए भलाई हो जाता, वो टॉपिक कौन सा था? हाँ, बुक्स एंड वही बुक्स एंड ऑथर्स वाला। थोड़ा बहुत वर्ल्ड देख लेना चाहिए था क्योंकि वर्ल्ड और इंडिया की क्रोनोलॉजी मिक्स थी। 2 क्वेश्चन इससे आए हुए थे वर्ल्ड से, हाँ ठीक है। और बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑल। ठीक है। ये बताओ कि अगर कोई एक टॉपिक और ऐड करना रहता तो वो कौन सा ऐड करते? कौन सा क्वेश्चन आप ज़्यादा चाहते कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए? मैं तो मॉडर्न से चाहती थी कि मॉडर्न से और चाहती थे। मॉडर्न से मुझे लगता है ये नेरा का कुछ था ही नहीं, मुझे ऐसा लगा। भी कुछ नहीं था। नेशनल मूवमेंट आई थिंक पाकिस्तान वाला आया था, लेकिन वो भी वर्ल्ड से रिलेटेड कर दिया था। एक ही क्वेश्चन किसी का इस बार बिल्कुल दबदबा नहीं था पेपर में। और हमेशा वो पूछते सुभाष चंद्र बोस, वो भी नहीं था इस टाइम। सुभाष का एक क्वेश्चन था ना, क्या था रिलेटेड? याद नहीं है। था तो सही। मित्र मेला किया आप लोगों ने? कांग्रेस सेशन हाँ, कांग्रेस सेशन वाला था सुभाष चंद्र बिल्कुल, बोस का। त्रिपुरी संकट वाला पूछा हाँ, था। उनका एक था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थे मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन थे। और देखो मैं मेन चीज़ क्या है ना, मुझे जो लग रहा था कि मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि जिस तरह का पेपर मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि पिछले जितने रिव्यूज़ लिए थे मुझे पता था क्रोनोलॉजिकल ज़्यादा आने वाले हैं, इसीलिए कल आपने अगर मैराथन देखा होगा तो उसमें हमने बेस्ट MCQ प्लस क्रोनोलॉजी लिखा हुआ था, और मैराथन में भी हमने क्रोनोलॉजी ज़्यादा लगाया। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि हमारा कंटेंट प्रिपेयर नहीं हो पाया इसके ऊपर, वरना हम बुक ये भी हम आप लोगों को करा दी। सर के से एक क्वेश्चन सही हो गया। मैं ऐसे यूट्यूब खोली थी और वो बताए थे कि बंगाल में दाएं भाग वाला क्वेश्चन, और वो वाला ऐसे मेरे को तुरंत याद आ गया कि ये था ऐसे। चलो बहुत बढ़िया। इस तरह का कोई आप लोगों का भी सही हुआ? कुछ कुछ क्वेश्चन थे, अभी याद नहीं आ रहा है कुछ भी। और मेरे को दाएं भाग वाला तुरंत विष्णु सर याद आ गया। बहुत बढ़िया। और आप लोगों का कुछ ऐसा नहीं, क्वेश्चन? ऐसा कोई स्ट्राइक तो नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि बर्बर और असभ्यों का जो युद्ध जो बात किया है वो आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा? मैराथन देखा होता तो और ज़्यादा मदद मिल सकती थी, उसमें पूरा हमने जिक्र किया हुआ है इसके बाद। कुछ आप पढ़ाए थे, इतना याद था, पर उस टाइम रिकॉल एग्जैक्टली वो रिकॉल नहीं हो पाया। चलो होता है, कोई बात नहीं। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट कर देता हूँ कि पेपर चाहे जैसा भी गया हो, अपना जो मेहनत किया है ना उसको हमेशा अप्रिसिएट करना, ठीक है। कभी भी रिजल्ट आपके मेहनत को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि जिसने 24 घंटे पढ़ा हो सकता है कि उसका 30 ही सही हो, और हो सकता है कि जो 4 घंटे पढ़ा उसका 60 सही हो जाए। ये डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा लक पे कि आप कौन सा टॉपिक उस समय पढ़ते हो। अब मान लो कि कई सारे ऐसे चैनल होंगे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक द हिस्टोरिका को एक्सप्लोर ही नहीं किया होगा, उनको पता ही नहीं होगा, तो उनकी क्या गलती है भाई? वो अगर 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी पढ़े लेकिन सही से अगर नहीं पढ़ा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही अंतिम में संदेश है आप लोगों के लिए भाई कि अपने मेहनत को हमेशा अप्रिशिएट करिए, और कभी भी अपने रिजल्ट को अपने मेहनत से जज मत करिएगा। आपने बहुत अच्छा किया है, अगले आने वाले एक दो क्या कह सकते हैं सप्ताहों में इस छुट्टी को एंजॉय करिएगा। और फिर मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि नेट का एग्ज़ाम ज़रूर देना इस बार। आप लोगों ने जिस तरह का प्रिपरेशन किया है, खाली बैठने से अच्छा है कि नेट का प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो आई थिंक कि इतना काफ़ी रहेगा आज के इस सेशन के लिए, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये थे बच्चे जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि कैसा गया उनका पेपर। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा पेपर दे करके। कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा गया पेपर। बाबू बताना आपका नाम क्या है और कितना पेपर आपने अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? सर मेरा नाम सुप्रिया सोनकर है और मैंने 64 के अराउंड कर लिया है क्वेश्चन। पेपर का लेवल मेरा नाम अनंत विजय त्रिपाठी है, मैंने 57 किया है। हाँ, आपने? जागृति अवस्थी, मैंने भी 57 किया। चलो हाँ, अब बताओ कि पेपर का लेवल कैसा था? लेवल मॉडरेट था कह सकते हैं, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं। मॉडर्न, मिडाइवल और एंशिएंट से कितने क्वेश्चन कितने आए थे लगभग? मॉडर्न से तो कम लग रहा था, बट मिडाइवल और एंशिएंट से लग रहा था। हाँ, एंशिएंट मिडाइवल से ज़्यादा थे। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत पूछी गई थी। काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। मॉडर्न से सारे क्वेश्चन लग गए थे, बस बुक्स छोड़ के, और मेडावल के तो सारे ही लग गए थे, और एंशिएंट के मतलब 1-2 थोड़ा नहीं लगे, बाकी तो ठीक था। वन लाइन क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन ये आया बताओ था हिस्टोरिका से कैसे जुड़े थे आप लोग? सर मैं तो आपका पेड बैच की स्टूडेंट हूँ। प्रहार बैच में? हाँ, अच्छा, हाँ, ओके, शुभ
सुप्रिया। तो ये बताओ कि मतलब क्या पैसा सद गया या खर्चा? पूरा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ इन तैयारी करके पूरा मिला है। मतलब काफ़ी अच्छा लगा सर। हाँ, और पेपर देख करके सीरीज जो करा है उसके क्वेश्चंस, मतलब उनका लेवल पता चल गया था कैसा आएगा, कैसा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या क्या आपने जैसे लास्ट में मैराथन किया था, क्या हाँ, क्या क्या चीज़ ऐसे वाला जो last थोड़ा में- रिचुअल बताओ अपना, क्या रहता था, कैसे आप तैयारी करते थे? अच्छा, डेली तो क्लासेस, आपका जो भी क्लासेस चलता था रेगुलर वो करना, फिर उसका टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना, उसके टेस्ट भी डेली देने थे। लेकिन उसमें मार्क्स पहले कम आता था, फिर धीरे धीरे अच्छा आने लगा था। और कल आपकी जो मैराथन क्लासेस बहुत ज़्यादा चली है, 3-4 लगभग चली है सबका अलग अलग। और कल जो चला है उसका पूरा मैंने अटेंड किया था, सुना ही था मैंने जल्दी जल्दी बस रात में, लेकिन सुन के मैं पूरा सुबह तक आई थी। मैंने ये सुबह बताओ कि भी कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जो लगा कि अरे यार ये तो पढ़ाया था, उनकी आवाज़ गूंज रही थी कान में, हाँ ये बौद्धिज्म का उसमें विष्णु सर वाला आया था जो ऐसे दाएं भाग वाला। हाँ जो रिलेटेड होता है ना उससे, कि जन्म इससे है और महापरिवार, ये अच्छा, सारे वो क्वेश्चन पतिमोक्ष वाला। ओके हाँ। ओके, आप कैसे जुड़े थे स्टोरी का? यूट्यूब के थ्रू। तो YouTube के through। विष्णु सर की MCQ क्लासेस पूरी एंशिएंट की थी और आपकी मैराथन मॉडर्न की। मिडाइवल की मैंने नहीं पढ़ा था, तो वो दोनों से बहुत हेल्प हुई है जी पूरी। हेल्प तो हुआ है। कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे दिखे थे आपको? सीधे सीधे थे, सीधे जैसे क्वेश्चन वो बुक्स एंड ऑथर्स वाले थे। और मॉडर्न की तो आप ही की मैराथन की थी जो पूरे 2 दिन चली थी, वो किया था, तो उसे थे चापेकर बंधु, चटगांव, सब था। ये सब त्रिपुरी संकट, मतलब मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था मैंने। उसके बाद आपकी क्लास की थी मैराथन वाली। एक 1857 वाला था कि इसमें जो है BOC को हाँ। तो वो आपने रिजेक्ट किया उसको? ये वाला शायद मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, वैसे वो थोड़ा सही था, आपको करना चाहिए था ट्राई। आप बताओ आप कैसे जुड़े थे? सर इसी ने बताया था हिस्टोरिकल से पढ़ना, तो फिर मैंने भी देखा था, तो मॉडर्न वगैरह की क्लासेस देखी थी तो सही लग रहा था, मैराथन देखा था। उससे कुछ असर हुआ था या? सर मतलब जैसे